दोस्तों सपोर्ट पे बाई करो और रेजिस्टेंस पे सेल कर दो। आप सभी ने यही सीखा होगा। पर बिगिनर लेवल के जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा इंडिकेटर लेके आया हूं जो मैं भी कई बार आपने देखा होगा अपने चार्ट्स में यूज करता हूं टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस निकालने के लिए। एंड एक पाइवोट इंडिकेटर भी होता है जो कि बहुत यूजफुल होता है। तो आज उस टेक्निकल इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं, उसकी सेटिंग्स क्या होती हैं, वो मैं सारी चीज आपको समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कर, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बारी बहुत ही बिगिनर लेवल के लिए मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, आप में से कई लोग हमारे थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के ही हैं जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब पता होगा, पर जो बिगिनर लेवल के लिए उनको मैं बता देता हूँ। दोस्तों सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है, आप ये मान के चलो कि आपने बॉल को नीचे गिराया, वहीं पे कहीं पे तो स्टॉक रुकेगा, कहीं पे तो बॉल रुकेगी एंड वहीं से बाउंस बैक करेगी। तो वही होता है एक सपोर्ट लेवल, कि जहां पे आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक गिरता जा रहा है, पर एक लेवल आता है कि जहां से स्टॉक रिवर्सल देना स्टार्ट कर देता है। उसको बोलते हैं हम सपोर्ट लेवल। बड़े ही आसान भाषा में हमने सीखने का ट्राई किया। एंड वहीं पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसी को आप उल्टा कर दो कि बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका, बॉल छत पे टकराएगी एंड नीचे को आएगी। तो वो हो जाता है आपका एक रेजिस्टेंस लेवल, कि स्टॉक आपका एक अच्छा खासा अपसाइड में जा रहा है पर एक टॉप बनाता है एंड वहां से स्टॉक गिरने की तरफ बढ़ जाता है। अब सपोर्ट के बाद भी स्टॉक गिर जाते हैं, रेजिस्टेंस के बाद भी बढ़ जाते हैं। ये एक पूरी लर्निंग सीरीज होती है जो कि मैं आपके साथ धीरे धीरे कवर करते हुए चलूंगा। तो मेरे इस चैनल को अभी आप यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को समझते स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंडिकेटर की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग इंडिकेटर का नाम नोट कर लो। इंडिकेटर का नाम है पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। सब लोग बार बार फिर कमेंट में यही पूछते हैं, सर इंडिकेटर का नाम क्या है। एक बार फिर से बता देता हूँ, इंडिकेटर का नाम है पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें आपको इसकी सेटिंग्स भी होती हैं, वो सारी भी मैं अभी आपको सारी चीजें समझाते हुए चलूंगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ नोट कर लेनी है वो ये है कि ये इंडिकेटर फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है, अपने tradingview.com पे आ जाना, चार्ट्स को चला लेना। आप किसी ब्रोकर के साथ भी यूज करते हो, वो भी ट्रेडिंग व्यू का ही प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी चाहे आप एंजल यूज कर रहे हो, जेरोदा यूज कर रहे हो, ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ पे आ जाना, ये सेक्शन आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स पे आ जाना, इंडिकेटर्स पे आपको यहाँ सर्च करना है फिर पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च कर लोगे आपको शो करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों ये है आपके सामने पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये आप जैसे ही अपने चार्ट्स पे लगा लोगे कुछ आपको इस टाइप से यहाँ शो करना स्टार्ट कर देगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा मैसी हो रहा है, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो इसी के लिए सेटिंग्स होती हैं, वो सेटिंग्स भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा पाइवोट ट्रेडिशनल ऑटो करके, ये लग चुका है। तो यहाँ पे हमको इसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आप आ जाना इनपुट साइड पे। तो यहाँ पे आपको ये नंबर ऑफ पाइवोट पॉइंट दिख रहा होगा 15 पे। 15 को चेंज करके कर दोगे 1 को, क्योंकि 15 का मतलब है बैक में 15 को दिखा रहा होगा, उसका हमें कोई यूज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप दोस्तों इसके बाद ये आपको पाइवोट पॉइंट सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5 तक आ रहे होते हैं। तो इतनी हमको जरूरत नहीं होती है। या तो आप S3 R3 तक रख सकते हो, अदरवाइज आप इन तीनों को अनटिक कर देना एंड हम रखेंगे सिर्फ पाइवोट S1 R1 S2 R2। एंड जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दोगे तो अब आपको यहाँ पे चार्ट्स बहुत ही आसानी से क्लियरली सब कुछ दिखाई दे रहे होंगे। अब जो आप देख सकते हो आप लोगों को, ये आपको सपोर्ट लेवल यहाँ पे बहुत आसानी से दिखा रहा होगा, यहीं पे रेजिस्टेंस लेवल भी आसानी से दिखा रहा होगा। जैसे अब मैं बात करके चलता हूँ कि मान लो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आता है, तो उसके बाद हम कैसे ढूंढे कि क्या रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। तो अब इसने यहाँ पे क्लियरली दिखा दिया कि 26,5060 का निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब आप किसी भी अपने चार्ट्स पे इसको लगा के हुए देख सकते हो। जैसे मैं बात करता हूँ एक स्टॉक की जो डिफेंस सेक्टर का अच्छा खासा चल रहा है, उसका नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो वो आप देख सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो, इसने हमें इंडिकेटर ने क्या दिखाया। यहाँ पे स्टॉक एक गिरावट में आ रहा था एंड बिल्कुल एग्जैक्ट आप देखोगे तो सपोर्ट 2 जो हमारा था, वहीं से स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिवर्सल ले लिया। अब यहाँ पे आप चार्ट्स में तो नहीं देख पाओगे, आपको देखने को मिलेगा कि कोई सपोर्ट नहीं है। पर इसने इंडिकेटर ने मुझे बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट दिखा दिया कि यहाँ पे भाई सपोर्ट बना हुआ है एंड यहाँ से एक रिवर्सल के लिए रेडी हो रहा है।
तो अब जो लोग बिगनर हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ अच्छी हो गई। अब आप जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हम टारगेट कहाँ के निकलते आ रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस 1 जो आ रहा है वो मुझे एक टारगेट भी दिखा रहा है कि यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा-सा रुक सकता है, तो इसको मैं एज़ अ टारगेट लेके चल सकता हूँ। चलिए, अब एक बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें एक पी पॉइंट भी आता है। पी का मतलब होता है पाइवोट। अब पाइवोट का मतलब होता है कि जहां से एक तरीके से मार्केट को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। इसमें माना थोड़ा सा ये जाता है कि पाइवोट के हम अगर ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा बुल ट्रेंड में आने के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, और पाइवोट के अगर थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो बेयरिश में है। मतलब जैसे कि डोजी कैंडल होती है जो इंडिसिवनेस दिखाती है, ऐसे ही पाइवोट वहां पे वही दिखाते हुए चलता है। अब लास्ट में दोस्तों बात आ जाती है कि कौन से टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप इसको 15 मिनट चार्ट पे अपने पाइवोट पॉइंट को लगा रहे हो तो उस केस में आप इंट्राडे ट्रेड करोगे हमेशा। एंड अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पे लगा रहे हो तो उस केस में आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल एक बार फिर से ले लेते हैं। अब जैसे मैंने इसमें, आप देखो ये जो मैंने लगाया है ये 1 डे टाइम फ्रेम पे है, बीडीएल के 1 डे टाइम फ्रेम पे लगा रखा है। तो ये जो अभी मेरे को लेवल्स दिखा रहा है ये मेरे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से दिखा रहा है। अगर इसी को मैं अभी अभी चेंज करके 15 मिनट्स पे कर देता हूँ, तो अब ये जो दोस्तों मेरे को यहाँ पे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ये मेरे देखने को मिल रहे हैं मुझे इंट्राडे के हिसाब से। अब इंट्राडे में आपको एक चीज आप ये भी कर सकते हो, हमेशा इंट्राडे में लेवल्स काफी अच्छे निकल के आ जाते हैं। तो जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे R3 R4 को भी हटा रखा था, तो इस केस में इंट्राडे में आप इनको भी एक्टिव कर लेना, अपने चार्ट्स पे लगा लेना, जिससे आपको और अच्छे लेवल्स यहाँ पे निकलते आ जाएंगे। अब आप देख सकते हो इसमें इंट्राडे लेवल्स पे 140-90 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, तो उसी के बीच में फिर यहाँ पे ये स्टॉक घूमता रहा। ठीक है, तो आई होप आपको इंडिकेटर पसंद आया होगा। इसी का दोस्तों एक एडवांस वर्जन भी होता है जिसमें इसकी सेटिंग होती है। एक तो होती है फिबोनाची की सेटिंग, एंड एक और इसके साथ पाइवोट का इंडिकेटर है जिसमें वॉल्यूम्स ऐड हो जाते हैं। अब अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे, अगर इस वीडियो पे 200 शेयर आते हैं तो ये इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपके लिए जल्दी लाऊंगा। और अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना। अब वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।